बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बहुत दिनों के बाद आज वीडियो बना रहा हूँ और ये आप माशाल्लाह देख सकते हो सुबह के तकरीबन मेरे ख्याल से अभी 7:30-8 बजे है। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह का वक्त बहुत ही बढ़िया होता है, ठंडा ठंडा देख सकते हो आप, चारों साइड हरियाली हरियाली और काफ़ी अच्छा मौसम है। तो आज बहुत चीज़ें देखी गई कि हम लोग जल्दी उठते ही नहीं, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि कोशिश करके सुबह में जल्दी उठने की कोशिश करें। और दूसरा कि काफ़ी सारे काम ऐसे होते हैं जो आजकल लोग आधे अधूरे छोड़ देते हैं, तो वैसा ना करें। काम कोई भी करे पूरा करे, इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट मिलेगा। काफ़ी बार क्या होता है कि लोग उसके रिज़ल्ट नहीं मिलते, एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 1 महीना करते हैं, उसके रिज़ल्ट नहीं मिलते तो फिर उस काम को छोड़ देते हैं कि नहीं यार कुछ रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, नहीं होगा। एक तो होती है रिज़ल्ट ना मिलने की वजह से उस काम को छोड़ते हैं, और दूसरा कि आलस की वजह से उस काम को छोड़ते हैं, अपनी आलस को दूर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको वो काम के अंदर सक्सेस नहीं मिलती है। तो ऐसा नहीं होता है, हमें किसी भी काम को कंटिन्यू करना पड़ता है। 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 1 हफ्ते करेंगे, फिर छोड़ देंगे, 1 महीने करेंगे, 2 महीने करेंगे, 6 महीने करेंगे, फिर छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। काफ़ी लंबे टाइम उस काम को करना पड़ता है, जिसके बाद आप उसमें माहिर होते हैं और फिर आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। तो बस कोशिश यही है कि हमें किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ना है, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ज़िम्मेदारी के साथ उस काम को पूरा करने की कोशिश करनी है। चाहे आप कुछ भी करो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, आप खेल रहे हो, कूद रहे हो, या कहीं घूमने जा रहे हो, कुछ भी हो, A to Z हर चीज़ हो, किसी भी काम को लो तो उस काम को पूरा करो पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। इंशाल्लाह आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। आप ये सोचोगे कि नहीं यार आज सुबह मैं जिम में जा रहा हूँ, अभी 1 दिन गया, अभी यार कल आलस आ रही है, शरीर दुख रहा है, अब नहीं जाता, कल जाऊँगा, परसों जाऊँगा। तो आज का काम कल पे आप छोड़ दोगे तो फिर कल का काम कब करोगे? हर दिन हमारे पास बहुत काम होता है, हर दिन का काम 1 दिन में पूरा नहीं होता है, तो हम कल का काम, आज का काम कल के ऊपर छोड़ेंगे तो फिर कैसे पूरा होगा? कुछ तो समझने की कोशिश करें। तो मेरी उन सब से रिक्वेस्ट है कि जो आलस की वजह से अपने काम छोड़ रहे हैं, आलस को छोड़े, कुछ देर के लिए बैठ के सोचे। दुनिया के अंदर हर किसी के पास अलग अलग मालो दौलत है, कोई करोड़ों है, किसी के पास करोड़ों है, किसी के पास लाखों है, कोई बिलियनर है, कोई मिलियनर है। आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा वर्ड्स यूज़ होते हैं सब अलग अलग है। आप मेरे पीछे जो लाइन देख रहे हो ये मज़दूरों की लाइन है। ये सुबह इतनी जल्दी उठ के आ जाते, सोचे इनकी इतनी जल्दी उठ के आने की वजह, कितनी ज़िम्मेदारी वाला काम इनका रहता है। आप सोच रहे हो, समझ रहे हो? तो ऐसा ना करें। आप 1 दिन जाओगे, 2 दिन जाओगे, 3 दिन जाओगे जिम में, फिर छोड़ दोगे तो उसमें नुकसान आपका होगा। आप 1 महीने जाओगे फिर नहीं छोड़ दोगे, अब बोलोगे यार जिम में जाने से मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होता है, या कसरत कर रहा हूँ कोई फ़ायदा नहीं होता है, ऐसा वैसा। ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कोई चीज़ सीखने जा रहे हो, सीख लिया, अब उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे हो तो भी फ़ायदा नहीं होगा। मैं एग्जांपल के तौर पे समझिए कंप्यूटर कोर्स आपने कर लिया है, अब जब तक आप उसको अमल में नहीं लाओगे तब तक आपको वो याद नहीं होगा, उसका असल बेनिफिट आपको नहीं होगा। आप सोचोगे नहीं मैंने कोर्स कर लिया है, अब मैं इसके अंदर माहिर हो जाऊँ, अब मेरे को कहीं भी जॉब मिल जाएगी, यहाँ से पैसे आना शुरू हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आपने वो काम सिर्फ वहाँ पे उसका बेसिक नॉलेज लिया है, अब उसका आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, उसका सीखना पड़ेगा। वो जो उस लाइन में जो लोग होंगे उनके साथ रहना होगा, हाँ थोड़ा झुक के भी रहना पड़ेगा। आप ये सोचोगे कि नहीं यार मैं जैसा बोलूँ वैसा ही होना चाहिए, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप कहीं जा रहे हो, कुछ सीखने के लिए जा रहे हो, तो सामने वाला आपको सिखाएगा तो 2 बात सुनाएगा भी। आप गलतियाँ करोगे तो वो आपको बोलेगा भी, आपको सुनना भी पड़ेगा। आप ऐसा सोचोगे कि नहीं मैं जैसा बोलूँ वैसा ही होना चाहिए, तो नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है, फिर तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आपने कभी चाइनीज़ पिक्चर देखे होंगे, उसमें मास्टर्स होते जो अपने शिष्यों को, अपने गुरु, अपने जो उनके जो शागिर्द होते उनको किस कदर उनके पास मेहनत कराते हैं, किस कदर उनको तकलीफ़ दे के सिखाते हैं, उसके काफ़ी लंबे टाइम के बाद वो सीखते हैं। तो उसके बाद फिर जब वो मास्टर बनते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हाँ हमारे साथ हमारे मास्टर ने जो सख्तियाँ की है वो हमारे फ़ायदे के लिए ही होती है। तो कभी आप कुछ सीख रहे हो, अगर आपको कोई सिखा रहा है तो उसमें अगर वो आपके साथ सख्ती कर रहा है, आपको बोल रहा है, डांट रहा है, तो ये ना समझे कि यार ये मेरे को बोल रहा है, डांट रहा है। असल में वो आपकी ट्रेनिंग कर रहा होता है, असल में वो आपको सिखा रहा होता है। वो जब आप सीख जाओगे, जब आप उसमें माहिर हो जाओगे, उसके बाद आपको पता चलेगा।
तो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ टाइम के बाद, अभी मैं इंशाल्लाह आज तो अकेला हूँ, इंशाल्लाह आपको एक इंशाल्लाह रोज़ दिखते जाएंगे। कुछ टाइम बाद इंशाल्लाह हमारे कुछ अल्हम्दुलिल्लाह एक नई चीज़ हम शुरू कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। बहुत लंबे टाइम बाद वीडियो बनाई, उसके लिए माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी जो मेरा फ़ोन है वो चेंज हो गया। जो मेरा पुराना फ़ोन था वो टूट गया है और उसके अंदर सी पोर्ट था, इसके अंदर सी पोर्ट नहीं है, और सी केबल जो अपने लगाते हैं चार्जिंग का वो नहीं है। और दूसरी बात कि मेरा माइक और स्टैंड दोनों, 2 स्टैंड थे और 2 माइक थे, दोनों ख़राब हो गए। तो उस हिसाब से मैं काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह बना नहीं पा रहा हूँ। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल मिलते हैं, और कंसिस्टेंसी के साथ कोशिश करें, एक दिन भी ना छोड़ें, हर दिन कोशिश करें। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, हर रोज़ कोशिश करते रहेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, अपनी दुआओं में ख़ास याद रखिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और अपने आलसू दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह हाफिज़।